गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी और ज्ञान बढ़े। ठीक है, आपको बता दूं आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये सारे के सारे आपको बेनिफिट ज़रूर कराएंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेश के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है और केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरिबाबू कंभपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिबाबू कंभमपति ये मिजोरम के राज्यपाल बने हैं और थावरचंद गहलोत ये आपके कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। श्री PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। रमेश वैश्य झारखंड के नए राज्यपाल और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। एशिया फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप 2022 भारत में मुंबई और पुणे के स्टेडियमों में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण आगामी खेल प्रतियोगिता देखें तो 2022 मतलब 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, ये 2022 में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये कतर देश में होगा। ठीक है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा। ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 3 देशों में खेला जाएगा, यानी अमेरिका महाद्वीप में। और 2021 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में, और 2023 में होने वाला ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में, और 2022 में होने वाला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, इसमें से पेपर में जरूर आते हैं। ठीक, तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर में 2022 में, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, 21वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत, 23वां ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और 22वां ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये हो यीफान। ठीक है, चीन की विश्व नंबर 1 और 4 बार की विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप हाई इफान ने फीडे स्पेशल महिला शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली को 15-13 से बेहद करीबी अंतर से पराजित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। टॉप 5 खिताब देखें तो UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग, माफ कीजिए, UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीती? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। और 2021 का फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ठीक है, और विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 ये मार्क सेल्वी बने हैं। ठीक है, स्नूकर चैंपियन 2021 में मार्क सेल्वी बने हैं। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब ह्यूबर्ट हरकस ने जीता है और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरस्टेप्पन ने जीता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए फिर से अध्यक्ष बने हैं, तो ये सुधांशु मित्तल। ठीक है, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। और AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अध्यक्ष हैं अनिल जैन। BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड
नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा देश भर में युवा उद्यमियों को गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो आयुर्वेद कंपनी जो महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन बने हैं। ठीक है, महर्षि अमृत कलश ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मिलिंद सोमन। और गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉन अब्राहिम। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। और न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस इसके ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। और ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL के ब्रांड एम्बेसडर बने अमित भडाना। ठीक है, बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। आदिवासी आय बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्र में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है। यह भारत के अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा में शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधे यानी बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा को लगभग 16 एकड़ में खाली ग्राम पंचायत भूमि में लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए बांस ही को क्यों चुना, इसके बारे में बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और 3 साल के भीतर काटा जा सकता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए बांस को चुना है। ठीक है, और यह पानी के संरक्षण और भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में बढ़ने के लिए एकदम सही है। राजस्थान राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से। कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। इंद्रजीत मोहंती मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। 25 लोकसभा की सीटें और 10 राज्यसभा के विधानसभा की 200 सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, थार रेगिस्तान ये भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में है थार। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में है और अरावली श्रेणी भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य देखें तो कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरताली, सुईसिनी, पनिहारिन और घूमर। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान का प्रमुख बांध देखें तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना है, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर और जवाई बांध जवाई नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में सारे। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने घोषणा की है कि टोक्यो के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेल में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक हैं। मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है? तो ये मेघालय का। मेघालय 21 जनवरी 1972 को स्थापना होता। शिलोंग राजधानी है मेघालय की। सत्यपाल मलिक गवर्नर यानी राज्यपाल है। कानराड संगमा मुख्यमंत्री हैं नेशनल पीपल पार्टी से। विश्वनाथ सोमादेर ये न्यायाधीश हैं। असम एक पड़ोसी राज्य है मेघालय का। बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है। लोकसभा 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वेणु माधव गोविंदू ने और श्रीनाथ राघवन ने, दोनों ने मिलकर लिखा है। कुछ किताब और देखें तो हब्बा खातूम ये काजल सूरी की किताब है। माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड,
डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की किताब है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। ताहिरा कश्यप खुराना की किताब है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। ये विष्णुपद सेठी की किताब है द स्वीटनेस ऑफ वाटर। नाथन हैरिस की किताब है ये। मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। मत्स्य सेतु ऐप को ICAR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप पर प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ प्रजनन, बीज उत्पादन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कार्प, म्यूरल, कैटफिश, स्कैम्पी, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शन की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और कल एक नई सीरीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक। जाते जाते एक खबर बता दूं, उत्तराखंड का जो कैबिनेट है वो बदल गया है नए मुख्यमंत्री के साथ और उनकी एक टीम है। तो टोटल अभी 12 मंत्री हैं। इनके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।